मन पाया विश्राम। कोट कोट प्रणाम। प्यारे शास्त्र जी, आप सभी घर वालों से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या पाठ संग कर लें। हरिओम महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी गुरु रामदास जी महाराज। जिथे हरि आराधिए तिथे हरि मीत सहाई। जिथे हरि आराधिए तिथे हरि मीत सहाई। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी शासन, प्यारी शासन जी, ये हजूर स्वामी जी महाराज हमारे फरमाया करते थे कि चौथी पातशाही के बारे में, पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी और चौथी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज के शिष्य गुरु रामदास जी। ये गुरु रामदास जी महाराज की वाणी। प्यारी शासन जी, ये वो महान हस्ती है जो सबसे नीचे के दर्जे से चले और टॉप तक पहुँचे। प्यारे शासन जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे कि जब इन्होंने अवतार धारण किया, उसके कुछ ही अरसे बाद में इनकी माता पिता दोनों चलाना कर गए, यतीम हो गए, कोई सहारा नहीं रहा। किसी अड़ोस पड़ोस ने इनकी मदद करी, इनका लालन पालन किया और दूर के रिश्तेदार वो इनको ले गए और इनकी परवरिश करी। प्यारी शासन जी लगभग 6 साल के होंगे, तभी इनको कुछ ना कुछ काम धंधे करने के लिए लगा दिया। प्यारी शासन जी, स्वामी जी महाराज बताया करते कि वह घुंघरी यानी कि गेहूँ को उबाल के और उनको टोकरी में डाल के इनको दिया करते थे, जा बेचिया। और ये गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बेचा करते थे। प्यारे शासन जी, इसी गांव में गुरु तीसरी पातशाही यानी कि अमरदास जी, वो उनका सत्संग था। एक दफ़ा ये बेचते बेचते वहाँ चले गए, देखा कि इस मकान के अंदर बहुत लोग घुस जाते, तो यही आस लेकर के कि शायद मेरे घुंघरी बिकेंगी, मकान के आगे बैठ गए। प्यारी शासन में जब सत्संग खत्म हुआ तो सारे पब्लिक बाहर निकली, तो इनका 2 पैसे का रोजगार बना। बस यही लालच इनको रोज रोज वहाँ पहुँचाते गए। एक दिन इनके ख्याल आया कि इतने बढ़िया बढ़िया आदमी इस मकान में क्यों जाते हैं, मैं भी तो चल के देखूं। तो अंदर जाके देखे थे तो दंग रह गए। वो बड़े बड़े आदमी जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, वही व्यक्ति सेवा में लगे हुए। कोई पानी की बाल्टियां भर भर के लाता है तो फर्श की धुलाई कर रहा है, कोई जो है कि वाइपर से पानी साफ कर रहा है, कोई पोछे मार रहा है।
कोई जो है कि पंखा लेके उस गीले फर्श को सुखा रहा है, कोई जो है कि जब फर्श सूख गया तो उसमें फर्श दरिया बिछाई जा रही है, कुछ लोग मिलके सफ़ेद चादर उस पर बिछा रहे हैं, और जब सफ़ेद चादर बिछ गया तो सारी संगत बड़े श्रद्धा भाव से वहाँ विराजमान हो गई। क्या सिंह जी जब वो तसल्ली से बैठे थे, अचानक एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ आए। सभी जितने भी साध संगत बैठी थी सभी उनका आदर मान में खड़े हुए, और वो वृद्ध व्यक्ति सामने स्टेज पर आकर विराजमान हो गए, और उनके बाद में सारी संगत बैठ गई। क्या साध संगत जी बहुत अच्छा लगा इनको ये देखते। और फिर उसके बाद में वो वृद्ध व्यक्ति जो कि गुरु अमरदास जी महाराज थे, उन्होंने कुछ प्रवचन करना शुरू कर दिया। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हर की कथा कहानियां गुरु गीत सुनाइए, परमात्मा की बातें कौन सुनाएगा? क्या तो गुरु, क्या परमात्मा का प्यारा, और तो कोई भी नहीं। जो सुनाएंगे अपना रोना सुनाएंगे, हरि की कथा नहीं सुनाएंगे। क्या साध संगत जी उस महापुरुष ने सामने विराजमान होकर और परमात्मा की महिमा गाना शुरू कर दी। उनकी वाणियों से अंदर इतनी दर्द और इतना अपरत्व झलकता था कि इन्होंने भी महसूस किया ये सारी बातें मेरी अपनी हैं, और ये बातें सुन सुन के कई प्रेमियों के हृदय कोमल हो गए, घायल हो गए। कईयों के दिल से पुकार निकलने लगी, कई चीखने लगे परमात्मा की याद में, कई गदगद हो गए, आंखों से अश्रुपात निकलने लगे। विचित्र प्रकार का माहौल देखा। प्यारी साध संगत जी इनको बहुत अच्छा लगा। बस फिर रोजाना इसी तरह से होने लगे, और फिर एक दिन गुरु अमरदास जी महाराज के सत्संग से वो गए नहीं, वहीं रह गए, वहीं के होते रह गए। प्यारी साध संगत जी अरसे पे अरसा बीतता गया, जवान हो गए। गुरु अमरदास जी महाराज की लड़की भी जवान हो गई। गुरु अमरदास जी की धर्म पत्नी ने कहा कि भाई लड़की सियानी हो गई है, इसके लिए वर की तलाश कर। और वर की तलाश की गई, लेकिन कहीं कोई लड़का समझ में नहीं आया। आखिरकार एक दिन अमरदास जी ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि आखिर तू बता मेरे को, अपनी लड़की के लिए तू कैसा वर चाहती है? तो उन्होंने कहा जी लड़का तो ऐसा सुशील होना चाहिए जैसे रामदास जी। अच्छा हाँ, देखो जी लड़का ऐसा आज्ञाकारी होना चाहिए जैसा कि रामदास। अच्छा, लड़का सेवा भाव वाला ऐसा होना चाहिए जैसा कि रामदास। आज्ञाकारी ऐसा हो, श्रद्धा भाव वाला वैसा हो, रूपवान ऐसा हो, गुणवान ऐसा हो। तो अमरदास जी महाराज ने कहा कि फिर ऐसा तो फिर रामदास ही है, और दूसरा कोई। यही तो परमात्मा की विशेषता है कि एक जैसा एक रचना करता है। प्यारी साध संगत जी सर्वसम्मति से बिरादरी के साथ लेकर अमरदास जी महाराज ने अपनी लड़की की शादी रामदास जी महाराज के साथ करा। अब ये घर के जवाई बन गए। लेकिन कमाल की बात यह है, बेशक ये जवाई रहे, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने दिल में रिश्तेदारी की भावना नहीं बनाई। सदैव मेरे गुरु परमेश्वर हैं, बस ये भावना बना के रखी। प्यारे साध संगत जी एक दिन तो मेरे सदगुरु ने एक और बात कही कि इवनिंग वॉकिंग यानी कि शाम के टाइम में टहलने के लिए जा रहे थे। अचानक रामदास जी महाराज की बाजू इनके जिस्म से आगे निकल गई। इनको बड़ी शर्म आई कि हाय मेरे सदगुरु के आगे मेरी बाजू आगे निकल गई।
उस बाजू को भाग दिया। लगभग 3 महीने तक वो बाजू बंधी रही। एक दिन गुरु अमरदास जी ने पूछा कि बेटा, इस बाजू को किस बात की सजा मिल रही है? जी, इसने गुस्ताखी करी। क्या गुस्ताखी करी बेटा? जी, इसने आपके जिस्म से आगे निकलने की कोशिश करी, हिमाकत करी। अच्छा बेटा, मैं आपसे कहता हूँ इसको माफ कर दो। गुरु के सिफारिश करने के बाद इस बाजू को माफ किया गया और बंधन से मुक्त किया गया। प्यारी शास्त्री जी, ऐसा कहीं कहीं इतनी गुरु भक्ति कूट कूट के भरी हुई थी इनके अंदर, जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये इसी महापुरुष की बात है। प्यारी शास्त्री जी, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने एक बात कही, बड़ी विचित्र बात। जब महाभारत का युद्ध जब कंप्लीट मतलब होना निश्चित हो गया, सारी शंकाएं खत्म हो गई, भगवान कृष्ण ने सारे प्रयास कर लिए कि ये युद्ध टल ही नहीं सकता। जब निश्चित हो गए तो ये सब ने मिलकर सोचा कि फिर ऐसी कौन सी जगह देखी जाए जहाँ युद्ध हो। प्यारे शास्त्री जी, क्योंकि युद्ध की भी कोई तो जगह होती है, कोई ऐसी जबरदस्त जगह, भयंकर जगह हो जो जगह डिमांड करती है खून की। और भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लेके घूमते रहे। अचानक घूमते घूमते क्या देखा कि एक किसान अपने खेत में पानी, क्यारियों के लिए पानी दे रहा था। पानी का रास्ता जो दोहरा बनाया हुआ था, यानी कि समझ लो जो भी कुछ नाली बनाई हुई थी, वो नाली टूट गई। पिता जो है खेत में पानी दे रहा था, बेटा उस नाली की चौकीदारी कर रहा था। जब पानी की सप्लाई कम हुई तो बाप ने जोर से आवाज दे के कही कि अरे बेटा देख, पानी क्यों नहीं आ रहा। लेकिन वो किसी न किसी ख्यालों में मशगूल था। बड़ी गुस्से में आके कहे कि तेरे को दिखता नहीं, अंधे कहीं के, पानी का लाइन टूट गई है फिर भी तू चुपचाप खड़ा हुआ है, किस बातों के अंदर गलतान है। प्यारी शास्त्री जी, उसने देखा सुना नहीं, फावड़े से उसने गर्दन काट डाली अपने लड़के की, और जो जगह फट गई थी नाली की उसमें उस गर्दन को फिट कर दिया। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, इससे बेहतरीन जगह कहीं नहीं। एक पानी की सप्लाई पर बाप ने बेटे की इज्जत नहीं रखी, बाप ने बेटे की गर्दन काट डाली और फटी हुई जगह पे उसको लगा दिया। वाह, इससे गंदा कोई और धार्मिक मतलब जगह स्थान नहीं मिल सकता। यही सबसे श्रेष्ठ जगह, क्योंकि महाभारत युद्ध में बाप बेटे बहन भाई ये वो रिश्तेदार नातेदार यही तो सब लड़ेंगे आपस में। और ये कुरुक्षेत्र क्षेत्र जो है ये सेलेक्ट किया गया। प्यारे शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, हर जगह यानी स्थान की प्रधानता होती है। हर जगह परमात्मा की याद नहीं बनती, हर जगह कुकर्म को ख्याल नहीं बनता। कुछ खास जगह होती है जहाँ परमात्मा की याद बनती है। प्यारी शास्त्री जी, ऐसे ही तो गुरु महाराज नहीं फरमाया कि कहते कि भज साध संगे मिले रंगे, भाग के जाओ वहाँ, कहाँ, जहाँ कोई साधु बैठा हो। क्यों? क्योंकि उनके संग में जाते ही तुमको नाम का, परमात्मा का, महिमा का एक नशा, एक मस्ती, एक स्वरूप मिलेगा। तुम उनके पास में जाओ और देखो, जहाँ परमात्मा की यादें बनती हैं
वहाँ खुद परमात्मा आपकी मदद करता है। यादें क्यों बनती है? क्योंकि पूर्ण रूप से उनकी छाया, पूर्ण रूप से उनका हाजिरी वहाँ पे होती है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे महापुरुषों की सोबत में जाते ही हमारी तमाम आदियाँ व्याधियों का निवारण होता है, तमाम दिल के शोक संताप खत्म होते हैं और हमको एक नई उत्तेजना पैदा होती है, एक नया जोश पैदा होता है और जो बिखराव था वो चिंताओं में बदलता है। हम जो परमात्मा की तरफ से एक तरह से सब लोग विसर गए हैं, उस विसरी हुई यादों को दोबारा ताज़ा करके हमको एकाग्रता बख्शी जाती है। यहाँ ये उसकी सोबत का असर है। गुरु अमरदास जी महाराज के परम शिष्य गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, उस स्थान पर जाओ जहाँ परमात्मा की महिमा होती है। परमात्मा की जहाँ महिमा होती है यानी कि सत्संग होता है। यानी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों जा रहे थे। जाते जाते एक सुनसान जगह देखी और सुनसान जगह देख करके भगवान शिव रुक गए और उस सुनसान जगह पे उन्होंने माथा टेक दिया। तो माता पार्वती ने कहा कि भगवान ये क्या बात है, यहाँ कोई धार्मिक स्थान या देव स्थान भी नहीं, यहाँ कोई पूजा की कोई जगह भी नहीं, आपने किसको नमस्कार कर दिया? भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, आज से 10,000 वर्षों पहले यहाँ किसी पूर्ण पुरुष ने बैठकर परमात्मा की एक रस भक्ति कमाई और सत्संग का प्रदर्शन किया। मैं उसी कमाई को यहाँ नमस्कार करता हूँ। शास्त्री में मेरे सतगुरु एक दिन कहने लगे, ये जो सोनिया विहार की जगह है, ये भी करीबन 10,000 वर्षों पहले हमारी थी। इसी जगह पे बैठ के हमने सत्संग किया था। वक्त के मुताबिक सब खिर गई, लेकिन आज देखो संजोग फिर बना है और इस जगह पे फिर सत्संग हो गया। शास्त्री जी, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, ऐसे ही कोई हर जगह धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुआ करते, हर जगह परमात्मा की यादें नहीं बनती। कुछ पिछले महापुरुषों की अनन्य कमाई का प्रभाव उस स्थान पे होता है, जिसके कारण से वो जगह परमात्मा की याद देने में मददगार बनती है। हजूर महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, जहाँ बैठकर हमको परमात्मा की याद बनती है, ये निश्चित समझो वहाँ परमात्मा की हाजिरी भी मिलती है। हजूर महाराज फिर और फरमाते, बिल्कुल पूर्ण पुरुष यानी गुरु रामदास जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, वो पवित्र जगह है और उसके ऊपर मिल जाए एक और कृपा, क्या कि कोई अनुभवी महापुरुष मिल जाए, एक वो धार्मिक स्थान मिल जाए, एक अनुभवी महापुरुष मिल जाए, तो समझ लो फिर उसके तो मिसाल ही नहीं। स्वामी जी महाराज यूँ कहा करते थे कि सेंट बेचने वाला
कैसा ही चतुर हो, कैसा ही भोला भाला हो, कुछ ना करो, सिर्फ उसके पास में बैठो तो खुशबू से मस्त हो जाओगे, तुम्हारे अंदर तरावट आ जाएगी। लेकिन जय वो कृपा करके तुमको एक शीशी भी पकड़ा दे, फिर क्या कहना, सेंट की शीशी भी दे दे, जब तक सोबत पे बैठो तब तक उसकी मस्ती में मस्त रहो, और घर जाओ तो भी बोतल खोल खोल के सुन सुन के मस्त हो जाओ। महापुरुषों की सोबत ऐसी होती। प्यारी साध संगत जी, जब तक उनके सोबत पे बैठते हैं, उन्होंने जो दिन रात नाम की यानी कि अपने गुरु महाराज की भक्ति कमाई है, उसकी वाइब्रेशन, उसकी कृपा से उनके जिस्म से जो रोम रोम से जो सोएं निकलती है, वो हमको एकाग्रता बख्शती है। और उसके बावजूद अगर उसने दे दिया हमको दीक्षा यानी कि 5 नाम की बख्शीश, प्यारी साध संगत जी, फिर क्या करें, फिर तो बल्ले बल्ले। लोग जब तक संसार में तुम रहोगे, परमात्मा तुम्हारी आगे पीछे मदद करेगा, हर घटना पर उनकी अपनी कृपा उतरेगी। कैसी भी आफत हो, कैसी भी मुसीबत हो, कैसी भी हालात हो, सब तरीके से आपके ऊपर कृपा उतरेगी। और जिस दिन यहाँ संसार से कूच करोगे, वो हर ही परमात्मा परमेश्वर का नाम तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे साथ साथ जाकर तुमको धुर दरगाह तक पहुँचाएगा। प्यारी साध संगत जी, हमने भक्ति नहीं कमाई, कोई बात नहीं, कम कमाई, कोई बात नहीं, भाव भक्ति बना के रखी, कोई बात नहीं बना के रखी, कोई बात नहीं, लेकिन पूरे गुरु का शिष्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि लोहा काई ना लगे, सोना काई ना लगे, लोहा गुण नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कबू नरक नहीं जाए। जैसे लोहे के ऊपर और जैसे सोने के ऊपर जंग नहीं चढ़ता है, कितना ही पुराना सोना हो कभी जंगदाली नहीं होता, लोहे को घुन नहीं खाता। ऐसे ही भला बुरा घटिया बढ़िया नाम जपने वाला ना जपने वाला कैसा भी गुरु भक्त हो, नरक में नहीं जाता। प्यारी साध संगत जी, गुरु महाराज की ड्यूटी है, अगर शिष्य नाम लिया और रख छोड़ा तो भी उसको नरकों में नहीं जाने देगा, बल्कि उसको खुद सजा देगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब देखा कि शिष्य बिल्कुल काम का नहीं, तो वो हुक्म देता है जमों को कि इसके थोड़ा सा सर पे जूतियाँ बजाओ। फिर जम के दूत उनके मुंह पे जूतियाँ बजाते हैं, मुंह पे थूकते हैं, बार बार उसको तिरस्कार करते हैं। अचानक यानी किसी बहाने शिष्य को फिर याद आ जाती है, हे सतगुरु, मैं भूल गया था, तू कर दे कृपा, कृपा करके मेरे को अपनी कृपा से अपनी ओट में ले ले। बस याद आते ही फिर गुरु महाराज हुक्म दे देते हैं जमों को, अब तुम जाओ, अब ये लाइन पे आ गया है। प्यारी साध संगत जी फिर अपने दायरे में लेके उनको फिर सजा देने के लिए जेल में डालता है, यहाँ बैठ के नाम का अभ्यास करो। ये एक बात अलग है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि इस मृत्यु लोक का एक दिन, रूहानी मंडलों का 1 वर्ष, इतना फर्क पड़ जाता है। जो एक दिन यहाँ नाम जप लिया, समझ लो वो रूहानी मंडलों पर 1 साल नाम जपेगा, तब जाके उतना बराबर कोटा हो। इतनी सजा तो मिलती है। उनको जेल में डाल दिया जाता है। एक दिन फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि फिर जेल में उनको क्या सजा दी जाती है, दर्शनों से वंचित कर दिया जाता है। उनको फिर दर्शन नहीं मिलते, अपने सतगुरु का दीदार नहीं मिलता है।
बस रूखा रूखा सूखा सूखा एकांत में बड़ा बड़ा अपने साहिब का नाम जपता रहता है। सालों जपता है, सालों जपता है। गुरु महाराज यहाँ से चलाना कर भी गए तो अपने शिष्य के साथ वहाँ से निकल के जाते हैं। और जब कभी कोई दयालु शिष्य सतगुरु को कह देता है कि स्वामी जी दया करो, यहाँ एक आपका शिष्य रहता है, उसको भी थोड़ा दर्शन दे। और हजूर स्वामी जी महाराज दया के भाव में आ जाए, उस शिष्य की बात को मान ले और मान के उस सेवक को जिसको उन्होंने जेल में डाल रखा उधर से आके निकल जाए। दर्शन करते ही उस जेल में पड़े हुए कैदी शिष्य को एक भाव बनता, हाँ हे सतगुरु दया कर, हे मेरे गुरुदेव दया, मेरे को भी अपने साथ ले चल। और वो दया भाव से अगर उसने कह दिया कि चल, मुक्ति हो जाती है। अगर नहीं फिर पड़ेगा। कब तक कोई बता दे कब तक। यानी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज दया के भंडार, सदा ही दयालु और बख्शने वाले हैं। स्वामी जी महाराज शिष्य को बख्शते। ऐसा गुरु मिल जाए, 5 नाम का दाता, शब्द का दाता, जो आपको शब्द धुन का भी परिचय दे और लाइट ऑफ गॉड का भी परिचय दे, 5 नाम का अनुभव दे। ऐसा कोई गुरु भी मिल जाए तो स्वामी जी महाराज फरमाते कि उस जगह की फिर क्या कहना, उसकी याद बने 100% और उस जगह पे गुरु महाराज मिल जाए। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात कहूं, गुरु कोई और नहीं होता। राधा स्वामी खुद इंसान का चोला धारण करके, स्वामी पद जिसको अप्सलू गॉड कहते, वो खुद इंसान का चोला धारण करके धरती पर आता हमारे बीच में। किस लिए? हमको समझाने के लिए। वो भूली बातें जो भूल चुके हैं उसको दोबारा रिवीजन करवाने के लिए आता है, हमको यादें दिलवाता है। देखो भाई, तुम्हारे पिता वो हैं, तुम्हारा पिता का धाम वो है, तुम्हारा परमानेंट रेजिडेंस यानी कि रिहाइश वहाँ है। और बार बार हर पॉइंट पे याद दिलवाते हैं कि तू सतपुरुष की गोत्र वाली है, तू सचखंड के रहने वाली है, तू सप्तांग जाति की है, तेरे पिता सतपुरुष है। और जिसके दिमाग में आ गई, यानी कि जिसके दिल में ये भाव बन गया कि वाकई मेरे पिता सतपुरुष है और ये नाम ही मेरा आधार है, और लगातार नाम के साथ जिसने अपनी नींव लगा ली, समझ लो इसी जन्म में उसकी कल्याण मुक्ति हो गई। जो नहीं मानता कोई बात नहीं, और लंबा रास्ता डाल देते हैं, छोड़ देते। बहुत दयालु है हजूर स्वामी चुनीलाल, छोड़ते नहीं, लंबा रास्ता डाल देते। कोई बात नहीं, अब नहीं तो फिर सही, फिर नहीं तो फिर सही, लेकिन कोई बात नहीं, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्या साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, हरि घन संचिए भाई, हरि घन संचिए भाई, जे हरत पलत हरि होय सखाई, जे हरत पलत हरि होय सखाई। हजूर देखो क्या फरमाते हैं, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, पूरी पावर के साथ
अगर आपने संसार की सामग्री इकट्ठी करी, कहीं से कहीं तक सोच के देख लो, ये सामग्री किसी के साथ नहीं गई। कई मकान बनाए, कई बिल्डिंगें खड़ी करी, कई प्लाट, कई प्रॉपर्टी बनाई, कई गाड़ी ली, कई बाल बच्चे पैदा किए, कई धन संपत्ति बैंक बैलेंस किया, कई रिश्तेदार कायम किए, जुआई बेटी रिश्तेदार नातेदार बहुत इकट्ठे किए, समाज के अंदर बड़ी मान प्रतिष्ठा कायम करी, कई इलेक्शन जीत जीत के VIP पोस्ट भी धारण करी। लेकिन प्यारी साध संगत जी, सब कुछ यही का यही रह गया, कुछ भी साथ नहीं गया और किसी ने भी मदद नहीं करी। बल्कि हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, हमने अपनी इंद्रियों का भरण पोषण किया, इन इंद्रियों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। और कमाल की बात यह है, जब धर्मराज के दफ्तर में जाके पेश हुए तो ये इंद्रियां, तमाम इंद्रियां हमारे विरोध में हमारी गवाही दी। आंखों की इंद्री ने बार बार जमराज के सामने, धर्मराज के सामने गवाही दी, हाँ इसने, इस व्यक्ति ने मेरे द्वारा कुदृष्टि से देखा। कान की इंद्री ने गवाही दी, मेरे द्वारा इसने बहुत निंदा करी और सुनी मेरे द्वारा, पर जन का जिस्म का खुशबू बदबू सूंघी। जबान ने गवाही दी कि मेरे द्वारा गुरु और कमाई करने वाले महापुरुषों की निंदा करी, भले लोगों की निंदा करी, खामखा निंदा करी। मैंने देखा मेरे मार्फत इसने बुरी बुरी बातें करी। त्वचा ने, हाथों ने, पाँव ने, नीचे की तमाम इंद्रियों ने आपके हमारे विरोध में हमारी गवाही दी। जिसको दिन रात हम पालते पोसते रहे, भोजन दे दे के इसका भरण पोषण कर करके इनको पुष्ट करते रहे, यही हमारे विरोध में खड़ी हो गई। प्यारी साध संगत जी, आप सोचो फिर यही हमारे विरोध में खड़ी है तो हमारे पक्ष में कौन खड़ा होगा? कोई भी नहीं। सब हमारे विरोध में, जितनी भी दुनिया की ताकतें हैं सब हमारे विरोध में, जितने रिश्तेदार नातेदार सब हमारे विरोध में। कोई नहीं चाहता कि तुम थोड़ी देर के लिए 5 नाम का जाप करो और गुरु महाराज की महिमा करो, कोई नहीं। सत्संग में जाओ, कोई नहीं चाहता। हर यही चाहते हैं कि तुम सत्संग से रुक जाओ। आज हम फला फला रिश्तेदार के हाथ चलेंगे या फला फला रिश्तेदार हमारा आएगा, उनका स्वागत सत्कार करेंगे, उनके साथ रोड चोल मचाएंगे, थोड़ा मजे मस्ती करेंगे। सब यो कहेंगे, यो नहीं कहेंगे कि चलो सत्संग, चलो गुरु महाराज। अब जब देखा जब गुरु गुरु करता रहता है तो शर्म नहीं आता। ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, ऊंच नीच कहे वचन तो के मन को तेरे दे भरमाए। छोटी मोटी बातें कर करके तेरे मन को भरमा देंगे। क्या गुरु भक्ति लगाए रहता है। जब सच्चा हो चले डगर गुरु, तब ही चौंके रोके आए। चौंकते हैं, हैरान होते हैं, कहाँ जाता है? 30 दिन तो सत्संग में सत्संग तेरे को क्या देगा? कैसी बातें कर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सत्संग हालत पलट संवारता है। हालत यानी जमीन की हालात, जमीनी हालात, यानी कि संसार में रहने का ढंग, यानी कि संसार में विचरण करने का तरीका पूरी तरीके से संवारता है। हालत पलट यानी कि पलट के जब तुम परलोक की तरफ जाओगे वहाँ भी तुम्हारा सहाय बनेगा। हलत पलट दोनों संवारता है। कौन? नाम, गुरु, सत्संग। प्यारी साध संगत जी, नाम से ना सत्संग से ना गुरु से प्यार है तो कौन संभालेगा?
जिए तो सही, लेकिन ऐसे जिए जैसे पशु बोझ ढोता है। जिए तो सही, लेकिन ऐसे जिए जैसे बेगार, बिना कुछ रोजगार के काम करता रहता है, बिना कोई दिहाड़ी के काम करता रहता है। ऐसे बेगार बन के रहे, पूरी जिंदगी किया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं। सब कुछ किया जो यही का यही रह गया। हजूर महाराज फरमाते हैं कि ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, आप तो बुद्धिमान हो, आप तो बहुत अकल रखते हैं। हजारों तरीके से परिवार को एकजुट लेके चलने वाले, समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा कायम को बना के चलने वाले आप तो बड़े जेंटलमैन हो। सत और असत का निर्णय करने वाले हो। क्या सच्चा है, क्या झूठा है, क्या स्थायी रहने वाली चीज है, क्या टेम्परेरी चीज है, तुम तो समझने वाले हो। तुम समझो क्या चीज रहेगी। हजूर फरमाते हरि धन संचो रे भाई, ए मेरे भाई, परमात्मा का नाम रूपी धन का संग्रह करो, ये साथ रहेगा। जब तक धरती पर रहोगे तुम्हारे साथ रहेगा, धरती से कूच करोगे तो तुम्हारे साथ रहेगा, जन्म जन्म साथ रहेगा। और देखो ये कभी नाश नहीं हो। परमात्मा के नाम रूपी धन कभी नष्ट नहीं होगा। जितना जितना इसको खर्च करोगे उतना उतना और ज्यादा विकास की तरफ जाएगा। तो तुम समझ नहीं रखते कि ऐसी कौन सा धन है, कैसा कौन सी संपत्ति है जो लास्टिंग खूब करे, यानी कि खूब चले। कोई ऐसी धन, नाम के अलावा कोई ऐसा धन नहीं जो लास्टिंग करता हो। मौत से पहले नष्ट हो जाती है सब चीज। जितनी आलीशान चीजें बनाओ, जितनी ज्यादा से ज्यादा कीमती बनाओ, सब यहीं की यहीं रहे। हीरे भी रख लिए तो भी यहीं छोड़ गए, वो भी साथ रह गए। प्यारी साहब सिंह जी कुछ भी साथ नहीं गया। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहो नानक कछु थिर नहीं सुपने जीव संसार। वो राम भी चले गए जिन्होंने लंकापति रावण को जीता था, और वो रावण भी चला गया जिसने सोने की लंका बनाई थी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण के दिया न बाती। 1 लाख बेटा बेटी थे, 1.25 लाख नातेदार रिश्तेदार पोता पोती लटर पटर थे। प्यारी साहब सिंह जी दीपक जलाने वाला भी वंश में कोई नहीं बचा, सब खत्म। आपके कितने बच्चे हैं, आपकी कितनी बरादरी है, आपके बदले कितना सोना है, आपके बदले कितने हीरे मोती हैं, कितना स्फटिक मणियों के खंभे बना रखे हैं आपने, नहीं बना रखे। पूरी लंका नगरी की बाउंड्री वाल सोने की बनाई हुई थी। आप ये सोचो, एक हल्की सी जंजीर बना के गले में डाल लेते हैं, 1 तोला 1.5 तोला 2 तोला 3 तोला तक की, तो अपने आप को हम फन्ने का समझ लेते। हमने सोने की जंजीर पाई है। 1-2 तोला की अगर मान लो मोहर लगा के हमने अंगूठी बना ली, लोगों को दिखाते फिरते देख रहा हूँ कितना सोना इकट्ठा कर। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, पूरी लंका की 4 दीवारी जिसने सोने की बनाई, वो रावण कुछ नहीं लेके गया। कबीर साहब फरमाते, मूर्ख रावण क्या ले गया, आप बताओ, आप क्या ले जाओगे। प्यारी साहब अजीज, वो मूर्ख यानी कि कबीर साहब ने उसको मूर्ख कह दिया जो इतनी धन संपत्ति का मालिक, 1 लाख बेटा बेटी 1.25 लाख नाते नाती और सोने की लंका की 4 दीवारी और रास्ते के बीच में स्फटिक मणियों के खंभे, तमाम रूहानी ताकतों को कब्जे में करके रखने वाले। यानी ख्याल करो
कितनी पावरफुल हस्ती थी वो जब उसको मूर्ख कह दिया कबीर साहब ने, तो आप और हम क्या है, दिन रात दुनिया एक समेटते फिर रहे हैं, दिन रात दुनिया को इकट्ठा करते फिर रहे हैं, कुछ नहीं साथ जाएगा। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करे, साथ न चाले बिन भजन मिथ्या सगड़ी त्याग। ये सब झूठी है, जो भी तुम सामग्री इकट्ठी कर सब झूठी है, ये सारी त्याग मतलब छोड़ो। परमानेंट रहने वाली क्या है, भजन। भजन किसको कहते हैं, आपका मन जिसके अंदर गलतान हो जाए, वो क्या चीज, सबद्धम और पांच नाम। अपने सतगुरु ने यानी कि हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज जो पांच नाम की बख्शीश करी, उसको कंटिन्यू रटना, कंटिन्यू जपता रहना, लगातार उठते बैठते सोते जागते उसी पांच नाम का जाप करना, इसी को भजन कहते हैं। जिस दिन इसमें लग गया आपका मन, प्यारी साध संगत जी, उसी दिन हमारा कल्याण। अब सवाल पैदा होता है, क्या मन लग जाता है? हाँ, प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। हम दवाई खाते हैं बाद में, बुखार उतरता पहले, ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा सुना। हम पहले ट्रीटमेंट लेते हैं, पहले दवाई खाते हैं, उसके बाद में बुखार उतरता है। प्यारी साध संगत जी, पहले हम दवाई खाए फिर मन रुकता है, पहले हम सुमरण करें हजूर स्वामी जी महाराज के हुक्म के मुताबिक। हजूर स्वामी जी महाराज जो हमको आज्ञा कर रखी है, आज्ञा के मुताबिक हमको सिटिंग कर बैठना, उससे धीरे धीरे हमारी जो विकार है, फैलाव है, वो लिमिटेड होती है, सिमटता है धीरे धीरे। हमने बैठना है 10 मिनट, हमने बैठना 50 मिनट, हमने बैठना 1.5 घंटा, हमने बैठना 2 घंटा। अरे जितने देर तुम बैठ जाओ, बैठने के बाद में अपने आप को जजमेंट करो, क्या तुम्हारी बिखराव कुछ कम हुआ? दवाई खाने के बाद में हमने फील किया बुखार कम हो गया, प्यारी साध संगत ये जायज बात है। लेकिन दवाई खाई नहीं और पहले ही हम कहे बुखार उतर गया, ऐसा कैसे हो सकता? हमने भजन किया ही नहीं और हमारी एकाग्रता बन गई, हमारा भजन किया ही नहीं, हमारा ध्यान टिक गया, भजन किया ही नहीं, हमारा सब धुन चल पड़ा, ऐसा कैसे? ये सिर्फ मन को बहलाने की बातें हैं और मन हमको धोखा देखता है, मन हमको धोखा देके हमको फंसाता है। प्यारी साध संगत जी, हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज फरमाते, देख बीबी, दया तो भजन पे ही होती है, तुम जितने मर्जी होशियार बन जाओ, दया होगी भजन पर। आप बैठो, आप करो, घंटा करो, 2 घंटा करो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे एक दिन कि देख शिव जी कैसी अजीब दुनिया है, जब मैं दाढ़ी बढ़ाता हूँ 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटे में मेरी दाढ़ी बनती है। कमाल की बात है, लोग बैठते हैं 2 मिनट बाद में आंख खोल के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं भजन कर लिया। 2 मिनट में खुदा के घर पे जाके आ जाते हैं और हमको कहते भजन कर लिया। हमारी दाढ़ी तक की भीजती नहीं, भगवान मिल जाते हैं। हम सबको चाहिए गुरु के हुक्म के मुताबिक अपना जीवन को ढाले। स्वामी जी महाराज ने दसवांश कही है, यानी कि 24 घंटे का दसवांश 2 घंटा और 40 मिनट, 10 मिनट कंसेशन में 2 घंटा और 30 मिनट, यानी 2.5 घंटा भजन करना आपको, ये हुक्म है। डिवाइड कर दिया स्वामी जी महाराज ने, सवा सुबह करो, सवा शाम को करो, उसको भी और डिवाइड कर दिया। 1 घंटा भजन करो और 1/4 घंटा धुन सुनो। कैसी कैसी दयालु काम किया।
कितनी दया के भाव में आकर के ये ऐसी कंडीशन बनाई। कोई बात नहीं, 1 घंटा सुमरण करो, मन माने या नहीं माने, सवाल इस बात का, आपके अंतर में ज्योति प्रकट होती है या नहीं होती, इस बात का सवाल नहीं। आपके कानों में प्रणव की धुन निकलती है या नहीं निकलती, इस बात का सवाल नहीं। आपका काम है ड्यूटी करना। भगवान कृष्ण जी ने कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ते यानी तेरा काम है सिर्फ काम करना। तू काम कर, तू हुक्म की पालना कर, फल की तमन्ना मत कर कि तेरे को क्या मिला। जो मिला वो तो करण काल प्रभु सत्ता अंदर बैठी है। हजूर स्वामी जी महाराज जायज फैसला लेते, आपके हक की चीज आपको मिलेगी। अब नहीं मिल रही कोई बात नहीं, आप 2-2 रुपया रोज बैंक में डाले जाओ, मत निकालो, लेकिन लास्ट में पूंजी तो आपकी डिपॉजिट होगी। काहे टेंशन लेते हो? ये वो पूंजी है भाई साहब जिसको काल और माया कभी नष्ट नहीं कर सकती। फिर काहे टेंशन करते हो? बेफिक्र हो के नाम की पूंजी इकट्ठी करो। हरि धन संचो रे मेरे भाई, ए मेरे भाई, ए मेरी माता बहनों, यही 5 नाम का धन इकट्ठा करो। यही धन तुम्हारा हलत पलत संवार देगा। जमीनी जब तक जीवन है, जमीन में भी तुम्हारी जय जयकार होएगी, और जिस दिन तुम यहाँ से कूच करोगे वहाँ भी तुम्हारी बल्ले बल्ले होगी। हजूर महाराज फिर और फरमाते सतसंगत संग हरि धन खटिए, सतसंगत संग हरि धन खटिए। हजूर महाराज एक और बात कर, ए मेरे भाई देखो, हर एक की एक ग्राउंड होता है। अगर आप पहलवानी सीखना चाहते हो, बिल्कुल कमजोर हो, बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं कि 0 पॉइंट पर, तो मनोवैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, जो 0 पॉइंट पर जो बंदा होता है उसको अखाड़े के पास में भेजते हैं, जहाँ पहलवान कुश्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ जोर आजमाइश करते हैं, उसे सीमा की तरफ उसको खड़ा कर देते। देखता है, देखते देखते उसकी नसें फड़कती हैं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। कहता कोई नहीं, सुनता कोई नहीं, लेकिन वो देखता है, उसके प्रभाव से उसकी नसों के अंदर, अंग अंग के अंदर फड़काव पैदा हुआ, यानी कि ग्राउंड मिलती है, और धीरे धीरे उसमें भी शौक पैदा हो जाता है। एक दिन वो कुश्ती करने के लायक बन जाता है। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी गूंगे पहलवान की बात सुनाया करते थे। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी जब रावी नदी के किनारे बैठ करके परमेश्वर की याद में समय बिताया करते थे, तो वहीं एक अखाड़ा था, उसमें गूंगा पहलवान था, सारी रात वर्जिश किया करता था। वक़्त पर हजूर महाराज कृपाल सिंह जी रूहानी पहलवान के रूप में पेश हुए, और गूंगा पहलवान के रूप में पेश हुआ। यानी शासन जी, लेकिन कब हुआ? सारी रात लोगों ने लगाई तब। हजूर महाराज भी सारी रात नाम की कमाई पे लगे रहे, और गूंगा पहलवान भी अपने जिस्म की वर्जिश पे लगा रहा। प्यारी शासन जी जब काम करे ही ना, दिवस गवाया खाए कर रात गवाई सोए, हीरा जन्म अनमोल था कोटि बदले खो। सारा दिन खा पी के गुलछर्रे उड़ाता रहा, और रात को खड़ खड़ करके सोता रहा। प्यारी शास्त्री जी ना दिन संवारी ना रात संवारी, ऐसे का जीवन कैसे बनेगा? प्यारी शास्त्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, थोड़े दिनों के लिए हमको मानस देही मिली हुई है, और करते कराते अपन बुढ़ापे की तरफ आ गए हैं, एजेड कहला रहे हैं, सीनियर सिटीजन की तरफ पहुंचते चले जा रहे हैं। कब तक जिएंगे? और भाई जी जब कब तक जिएंगे तो क्या आप एवरग्रीन बने रहोगे?
बुढ़ेपे ने आपको पराधीन कर देना है, मोहताज कर देना है। बुढ़ापा आपको दूसरे के ऊपर इंडिपेंड कर देना है। आप जो है दूसरे के मोहताज हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे। प्यारी सास संगत जी, बच्चों ने आपको इजाज़त देनी है 10 रुपए का खर्चा, 10-20 रुपए का खर्चा आपको देना, तब आप सत्संग जाओगे, नहीं तो नहीं आ पाओगे, क्योंकि खर्चा बच्चों से मांगोगे। अभी तो आप सेल्फ डिपेंड करते हो, अपने आप के ऑनर हो। 2 रुपए खर्च करना तो 2 करोगे, 100 खर्च करना तो 100 करोगे। जब पराधीन हो जाओगे तो रामायण तो कहती है, पराधीन सपने में सुख नहीं, फिर कहीं से सुख नहीं, फिर आप आजाद नहीं रहोगे, फिर भजन नहीं कर पाओगे, सत्संग में नहीं आ पाओगे। प्यारी सास संगत जी, हर चीज की ग्राउंड होती है। मंदिर में जाके आदमी चाहे ना चाहे भगवान के आगे हाथ जोड़ देता है, उस भगवान की मूर्ति को आगे ऐसे कर देता है। सत्संग में चाहे तुम्हारा दिल लगे ना लगे, बैठ के चुपचाप सुनने लगोगे। गुरु की सामने स्तुति करने के लिए तुम्हारा दिल करेगा। 5 नाम की जहां जिक्र आता है, झट से तुम्हारा मन 5 नाम को याद करने लगेगा। ग्राउंड होती है, हर चीज की ग्राउंड होती है। बिना बेस की बिल्डिंग नहीं बनती भाई जी। बेस के बगैर, जमीन की नींव के बगैर बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। बेस के लिए बेस जरूरी है। नींव बनेगी तो बिल्डिंग बनेगी भाई जी। जब नींव ही नहीं, बिल्डिंग कहाँ से बनेगी? आपको परमात्मा की याद चाहिए तो जहाँ हरि कीर्तन होता है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। जहाँ हरि भक्तों का ग्रुप बैठ करके हरि की चर्चा करता है, हमको उन चर्चाओं के बीच में शामिल होना है। कान पे हमारे दुनिया की बातों की जगह हरि चर्चा की बातें पड़ेगी और गुरु के प्रति भाव और भक्ति बनेगी। प्यारी सास संगत जी, और यही भाव अंतर का एक जीवन बनाती है। और देखो, मैं आपसे निवेदन करूं, कुदरत जो फैसला करता वो आपके अंतर की भाव से फैसला दिया जाता। बाहर की हरकतों से आपके ऊपर कोई फैसला नहीं डिपेंड किया जाता, कोई थोपा नहीं जाता, कोई बनाया नहीं जाता, कोई रखा नहीं जाता। आप अंतर के भाव से जिस भाव के साथ जुड़ते हैं, उस भाव के ऊपर परमेश्वर फैसला करता है और हमको अगली गति देता है, अगली हमको योनि मिलती है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर अंतिम वक्त में जो भी व्यक्ति अंतिम वक्त में अपने महल माड़ियों की तरफ ख्याल करता है, अगली योनि उसको प्रेत की मिलती है। हजूर महाराज फरमाते, अगर अंतिम भावना आपकी धन संपत्ति की तरफ होती है, पैसे की तरफ होती है, तो अगली योनि आपको सर्प की मिलेगी। लाख कोशिश करो। जो व्यक्ति अंतिम वक्त में स्त्री की भावना रखता है, अगली योनि उसको वेश्या या तो कुतिया मिलेगी। प्यारी सास संगत जी, हम जो जिसकी सुमरण करेंगे, हम अगर परमेश्वर की याद या परमेश्वर के भक्तों की संग करेंगे, हमको परमात्मा ने अगला योनि ऐसी जगह भेजनी है जहाँ हमको सुविधा मिले नाम जपने के लिए, और ऐसा ग्राउंड मिले जहाँ कि हमको नाम जपने वालों की संगत मिले। ये सुविधा दी जाएगी। बेशक हम कितने ही गुणवान हों, कलाकार हों, ज्ञानी हों, लेकिन ऐसी अगर हमको ग्राउंड नहीं मिली और हमको गलत ख्याल कर अंदर हमने प्राण त्याग दिए, तो प्यारी सास संगत जी, किसी भी तरीके से हम अच्छी जगह नहीं पहुंच सकते।
इसीलिए हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हरि कीर्तन जहाँ होता है वहाँ तुम जाओ। जहाँ परमात्मा की याद में भक्त लोग बैठते हैं वहाँ तुम जाओ, वहाँ तुमको गुरु की याद बनेगी। और देखो, गुरु की याद अगर तुमको बन गई, हो सकता है अंतिम वक्त वही याद फिर तुम्हारे को ताज़ा बन जाए और तुमको भक्ति मार्ग फिर खुल जाए। अगला जोनी फिर तुमको ऐसी मिल जाए जहाँ नाम जपने में पूरी मददगार हालात मिले। प्यारी साध संगत जी, हजूर महाराज तो देखो खुल के कहते, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माता, तुम अपने जिस्म के साथ ही चिपके रहते हो, थोड़ा सा जिस्म से परे हटो, सोचो ये जिस्म छूट गया फिर तुमको अगला क्या मिलेगा। मिलेगा तो जरूर। तुम जितने मर्जी चतुर बनो, ये तो संसार की रीत है, ये तो टर्न बाई टर्न चलता ही रहता है। आज हो तो कल नहीं होगे, कल हो तो परसों नहीं हो, ये तो टर्न है, ये तो सिस्टम है, चलेगा। लेकिन चलेगा कैसे? चलेगा वैसे जैसे आपकी भावना होगी वैसे। अगर आप चलाना अच्छे ढंग से चाहते हो, ऐसी सोबत करो, ऐसी जगह की तलाश करो जहाँ गुरु की याद बनती, जहाँ नाम की याद बनती, जहाँ परमेश्वर की याद बनती। क्या साध संगत जी, उनके पास जाओ, उनके द्वारा वो जो 5 नाम जिनकी की शिफ्ट की जाती है, उन 5 नाम का लेने वाले बनो और 5 नाम को याद करने वाले बनो। अगली योनि हमारी समझ जाए, हमको अगला योनि फिर उसी तरह से मिले और परमात्मा के दरगाह तक हमको पहुंचने में मदद मिले। फिर संगत जी, कभी कभी ये सोच भी लिया करो कि हम इंसान बने किस लिए हैं। हम बने भी सिर्फ इसीलिए हैं कि हम परमात्मा की दरगाह तक पहुंच जाए। हजूर स्वामी जी महाराज कई दफ़ा कहा करते थे, देख बच्चों, इंसान का जामा अंतिम बात जामा है। ये अंतिम जामा यानी इंसान के बाद तुमको परमात्मा के साथ जोड़ने का, परमात्मा का रूप बनाना है। इस जामे अगर तुमने संवार लिया तो तुम परमेश्वर के दरबार में हाजिर हो जाओ। नहीं संवारा, सबसे पतित से पतित यानी गिरे से गिरी योनि मिलेगी, नरकों में। हजूर महाराज फिर और फरमाते, हरि रत्नों का व्यापार, हरि रतन धन बिहारी। जितनी मर्जी कोशिश करो, संसार में प्रवृत्त होते रहो, कोई तुमको परमात्मा के साथ नहीं जोड़े। और परमात्मा रूपी नाम का हीरा कहीं नहीं मिलेगा। जितने मर्जी चले जाओ, बढ़िया से बढ़िया पिक्चर हॉल में चले जाओ, बढ़िया से बढ़िया इंटरनेशनल यात्रा कर लो, बढ़िया से बढ़िया कोठी बिल्डिंग ये वो सब बना लो, ऐसो ऐश्वर्य की खूब सामग्री इकट्ठी कर लो, महंगे से महंगे वस्त्र धारण कर लो, अपने जिस्म पे लाखों रुपए का टॉयलेट लगा लो, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, सेंट लगाओ, जो ड्यूरोडेंट लगाओ, जो तुमको चाहिए उसको महंगे से महंगा लाखों रुपए लगा दो, परमेश्वर याद नहीं आएगा। परमेश्वर की याद अगर तुमको चाहिए, अगर ये दिमाग में बैठ गई कि शाश्वत लाइफ यानी शाश्वत जिंदगी यानी कि परमानेंट जिंदगी क्या है, अगर ये दिमाग में बैठ गई कि नाम के अलावा कोई चीज परमानेंट नहीं, तो इस परमानेंट चीज के लिए हमको परमानेंट यानी कि पूरे पूरे गुरु की शरण पकड़नी पड़ेगी।
ऐसे भक्तों की सोबत में जरूर जाना पड़ेगा जहां इस नाम के रंग में रते पड़े हैं। यानी साध संगत जी जो नाम के रंग में डूबे पड़े हैं, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तू दया कर, हमको जो तेरे नाम में रते हुए हैं उनके पीछे लगा दे। ऐसे लोगों की सोबत में जब तुम चले जाओगे तुम भी नाम के रंग में रंग जाओगे। यानी साध संगत जी बाकी तो नहीं, बाकी जहां जाओगे ड्रिंक भी मेरी, खाओ पियो गुलछड़े उड़ाओ, बस और तो कुछ नहीं मिलेगा। और देखो मैं आपसे निवेदन करूं, विषय वास्तव में डूब डूब के चाहे इंसान कितना ही डूब जाए, दूषित ही दूषित होता है, मेला ही मेला होता है, उसके मुंह के ऊपर से हवाएं उड़ी रहती है, चमक नहीं बनती, और नहीं बनता, ग्लेस नहीं उतरता। ये तमाम चीजें उतरती है नाम की कृपा से, हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शिश से और नाम की कृपा से। जो जो व्यक्ति जीवन को कंट्रोल करता है उसके जीवन में और उतरता है, नाम का रंग उतरता है, और नाम के जब रंग उतरता है दीवानगी की हालत बनती है। क्या शासन जी बेपरवाह। मैं आपसे एक और निवेदन करूं, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, दिल्ली शहर की मार्केट के अंदर एक फकीर साईं या भीख या भीख या भीख करता हुआ जा रहा था। लोगों ने देखा यार ये क्या बोलता है, कोई अल्लाह अल्लाह बोलता है, कोई राम राम बोलता है, कोई खुदा खुदा बोलता है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु बोलता है, या ये तो एक नई चीज लेके चल रहा है, भीख या भीख करता करता जा रहा था। पकड़ लिया लोगों ने, ए क्या करते हो, क्या करते या भीख, या भीख, अबे अल्लाह अल्लाह बोल, या भीख। उन्होंने सोचा लगता है कुछ माइंड से गड़बड़ है, पकड़ के उसको मुल्लाओं के जो कहना चाहिए अधिकारी हैं, काजी लोग हैं, उनके सामने उसको पेश किया। देखो जी ये क्या बोलता है, बड़ा काफिर है, खुदा को नहीं बोलता, अल्लाह को नहीं बोलता, या भीख करता है, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। काजियों ने भी उससे कई बार पूछी, अरे भाई तेरा दीन ईमान, या भीख, तेरा रसूल, या भीख है, लगता है ये तो कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई का महापुरुष है कोई, हम नहीं फैसला कर सकते। ले जाके राजा के पास में पहुंचा दिए। राजा ने देखा नाम के रंग में रंगा पड़ा है, आंखें उसकी मस्त हैं, हजारों हजारों ड्रम शराब की पी के जितनी मस्ती नहीं आती उससे भी ज़्यादा मस्ती उसकी आंखों में चलक रही। राजा ने देखा, फिर राजा ने सवाल किया, भाई तेरा ईमान या भीख, तेरा दीन या भीख, तेरा मुर्शिद या भीख। ओह तो भाई ये तो गुरु की यश में ज़्यादा डूबा है। हुक्म करा, भाई हमारी नगरी के अंदर बारिश नहीं हो रही, अकाल पड़ा हुआ, तेरे भीख को कह बारिश हो जाए। बेपरवाही से कहा, कह दूंगा, और हुक्म दिया कि छोड़ दो इसको। अरे महाराज ये फिर भाग जाएगा, अरे क्या भाग जाने दो, छोड़ दो इसको। फटाफट भाग के गया और जाके जो है बंदगी में बैठ गया। यानी साथ समय जी रात भर बंदगी में बैठा रहा। अचानक जो है थोड़ा सा सुर्ख जमी, सब धुन के साथ उसका कांटेक्ट हुआ तो सतगुरु का स्वरूप उसके सामने। सतगुरु के स्वरूप ने कहा, और सुना बच्चों क्या आ रहा है, शुक्र है, क्या चाहिए, चाहिए कुछ नहीं जी, वो राजा कह रहा था कि बारिश नहीं हो रही। अच्छा, जल थल हो गई, चारों तरफ नदी नाले पानी से लबालब भर गए, खुशकी नाम की चीज खत्म हो गई, चारों तरफ हरियाली आ गई।
एक दिन फिर वो मार्केट में से निकल रहा था, या भी करते करते फिर उन लोगों ने पकड़ के उसको बादशाह के पास पहुंचाया। बादशाह ने कहा, आपकी भीख की बड़ी मेहरबानी, जो खुशकी थी तरावट में आ गई, बहुत मेहरबानी। मैं क्या आपके भीख के भेंट में दूं? ये 12 गांवों का पट्टा ले जाओ और उनको भेंट में कर दो। प्यारी सास सिंह जी पट्टा लिखा और उनको दिया, ऐसे लिया फेंक दिया। मेरे सतगुरु के दरबार में ये नासवान चीजें नहीं चलती है, बेपरवाही से फेंक दिया। यहाँ तो एक एक पैसे के लिए जान जोतते हैं भाई जी, अपना दीन ईमान बेचते हैं, जमीन तक बेच देते हैं। हम अपनी जाति बरादरी धर्म और यहाँ तक अपना आपा बेच देते हैं, एक एक पैसे के लिए मरते हैं। उसने फेंक के मारा। मेरे सतगुरु के यहाँ पे नासवान चीजें नहीं ले जाता। प्यारी सास सिंह जी वो मस्ती, वो जो है कि सरूर, वो खुशी इंसान का मिलती है जो नाम के साथ जुड़ जाता है। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, कच्चे के व्यापारी बाप हरिधम लया न जाई। लेकिन एक बात तो जरूर है, जो कच्चे सामान का खरीदने वाले हैं, यानी कि घटिया लोग हैं, उनको अगर बढ़िया चीज देने लगो तो वो उसकी कदर नहीं करते। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक जाट एक व्यापारी के यहाँ पे गया, अपना बोरा यानी कि चद्दर फैला के कहते हैं, ये ले 2 रुपया लौंग से भरते हैं। प्यारी सास सिंह जी 2 रुपये में इतनी लौंग भरते हैं कि बोरा फैला दिया कि भरते हैं, क्योंकि उसको नहीं पता बेचारे, उसको नहीं पता कि ये कितनी कीमती चीज है। कुम्हार को हीरा मिल जाए तो भाई जी वो हीरे को गधे के गले में डालेगा, क्योंकि चमकीला पत्थर है ये। उसको क्या पता कि ये हीरा है, इसके लाख रुपए की कीमत है। अगर वो किसी सुनार के पास में या जोड़ी के पास में जाके कहता कि देखो जी इसकी कीमत, तो वो बताता लाखों रुपए की कीमत है। लेकिन कुम्हार को मिल जाए तो गधे के गले में डालेगा। हजूर महाराज फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बातों में, जो कच्चे लोग हैं, यानी कि जिन्होंने कुल कच्चापन देखा है, कच्चापन समेट के इकट्ठा किया है, उसको परमेश्वर की महिमा का पता। पुख्ता जन्म जन्म जो साथ दे ऐसी पूंजी, उसको समझ नहीं। वो कच्चों में कच्चों के साथ ही पैदा हुआ, कच्चों के साथ ही खेलता कूदता रहा, कच्चों के साथ ही पढ़ाई लिखाई करता रहा और यारी दोस्ती करता रहा, कच्चों के साथ ही फिर ब्याह शादी हुई, कच्चों का ही लेन देन किया, कच्चों की बरादरी समाज इकट्ठा किया और फिर कच्चों के साथ ही मर गया। उनको क्या पता कच्चा इसको कहते हैं, पक्का क्या। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, नानक कच्चड़िया से तोड़ ढूंढ सज्जन संत पकिया। ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहन, इन कच्चों से अपनी दोस्ती तोड़ो, ढूंढो सज्जन को। सज्जन किसको कहते हैं? संत जना को सज्जन कहते हैं, जो यहाँ भी तुम्हारा साथ दे, वहाँ भी तुम्हारा साथ दे। हर घटिया बढ़िया हालात के अंदर प्रार्थना करो, बस इतना ही। हजूर स्वामी जी महाराज दया कर देते। ये ऐसे पक्कों के साथ दोस्ती करो
जो जब तक जियो तो यहाँ साथ दे, जब मरो तो वहाँ भी साथ दे। यानी कि चोला छोड़ के जाओ तो परलोक में भी तुम्हारा, लोक और परलोक दोनों वक्त हमारा जो मददगार बने, उनको पक्का कहते कच्चों का साथ छोड़ो, कच्चों के साथ रहोगे कच्ची चीज मिलेगी, बस दुनियादारी मिलेगी। हजूर वाला फिर और फरमाते हैं, हरि रतन हरि धन रतन जवाहर मणिक, हरि धनो नाल अमृत बेले बरते। ए मेरे भाई, एक बात जरूर है, अगर आप पक्की चीज ढूंढना चाहते हो, हीरे मोती रतन जवाहरात से भी ज्यादा कोई कीमती चीज ढूंढना चाहते हो, तो वो है परमात्मा का नाम। और देखो उसको ढूंढने के लिए कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओ, अपने घर में बैठकर अमृत वेले, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह प्रातःकाल उठकर, वो जो बख्शीश स्वामी जी महाराज ने करी है, यानी कि जो नामदान दिया है 5 नाम, उनको लगातार जाप करो अमृत वेले उठ के। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पहले पैरे सब जगह, दूसर पैरे भोगी, तीसर पैर चोर जगे, चौथा पैर जोगी। जगे न पिछले पहर, करे न गुरुमत जाप, वो फाड़े सोवत रहे, साध संगत जी, चौथे पैर भी जो आदमी लंबा तान के सोता रहता है, खड़ खड़ करता रहता है और परमेश्वर की याद नहीं बैठता, पापी, वो पापी है। इंसान को चाहिए, पूरी रात आपको दी गई है, खूब सो, प्रातःकाल उठकर, अमृत वेले उठकर नाम का अभ्यास करो। अगर आपने गुरु मत धारण कर रखा है, स्वामी जी महाराज से दीक्षा ले रखी है, तो चौथे पैर उठो, जरूर उठो, उठ के टॉयलेट वगैरह जाके आओ और चुपचाप बैठ जाओ एक आसन, और धीरे धीरे नाम का अभ्यास करो। यानी साध संगत जी, ये बार बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जब भी नाम का अभ्यास करो, अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर रख के अभ्यास करो। हजूर स्वामी जी महाराज की वो सुंदर सी छवि, जिस समय उसने आपको दीक्षा दी थी, किस ड्रेस में दी थी, किस हाव भाव में दी थी, किस मुद्रा में दी थी, उस मुद्रा को याद करते हुए, उस एक्टिंग को याद करते हुए नाम जपो। जैसे शास्त्र जी, इस तरीके से ये हीरे मोती जवाहर रतन से भी ज्यादा कीमती सौदा है। ये वो रतन है, वो धन है जो कभी नहीं मरता, कभी नष्ट नहीं होता। संसार मर जाएगा लेकिन ये धन नहीं न मरेगा, ये धन आपके हाथ से छूटेगा। जो 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 बढ़तेगा, दिन दिन समाया बढ़ेगा, जितना जितना इसको जपेगा उतना उतना और ज्यादा विकास करेगा। हजूर देखो कैसे खुल के बाद जपे न गुरु की भक्ति, मुंह फाड़ कर सोता रहता है। पापी है वो, उसको पाप लगता है। नाम लेने के बाद भी जो चौथे पैर जगता नहीं, समझ लो वो फिर जुए में बाजी हार जाता है, उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। प्यारे साध संगत जी, फिर क्लेम लगाते हैं सतगुरु पर, जी इतने वर्षों से हम सत्संग में आ रहे हैं, हमारी हालत नहीं संवरी। क्यों नहीं संवरी? इसीलिए नहीं संवरी कि तुमने केड़ा नहीं, चौथे पैर उठे नहीं, नाम का अभ्यास किया नहीं, अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर करके वो 5 नाम का जाप किया नहीं।
जग भी गए हो तो दुनियादारी का ख्याल करते रहे, जग भी गए तो दुनियादारी का काम करने लगे। प्यारी सास संगत उद्धार नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाते, हरि भगत हरि लिवलाई, हरि भगत हरि लिवलाई। जो भक्ति में लीन हो गए वो समझ लो उसमें रम गए। ऐसे भक्तों का कल्याण हो गया। प्यारी साध संगत जी, नाम का अभ्यास कर करके उसमें गलतान हो जाना, बस यही एक खास बात। जो भगत नाम की अभ्यास करते करते नाम में लीन हो गए, शब्द धुन सुन सुन के शब्द मुजस्सम हो गए, वो आप तरे अवरे नाम जपावे। आप तो तर गए, दूसरे को भी नाम का बख्शिश कर। उसकी सोबत में जो बैठता है उसको भी नाम का प्रभाव मिलता है। प्यारी साध संगत जी, सब संसार की इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती हैं और परमात्मा में लीन हो जाता है। जो उसके पास से बैठ कर टाइम लगाता है उसको भी परमात्मा की यादें आती हैं, वो भी परमात्मा की याद करने लग जाता है, लीन हो जाते हैं। हरि धन अमृत बेले बते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे कोटे नाही। खुल के कहते हैं, ए मेरे भाई, जिस महापुरुष की हुक्म से शिष्य ने आज्ञा को मानकर अमृत वेले उठकर नाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया, समझ लो उसने उस नाम का हरि धन की पूंजी इकट्ठी करनी। ये पूंजी कभी नष्ट नहीं होगी, जो जो इसको खर्च करोगे त्यों त्यों बढ़ती चली जाए। हरि धन जितना भी अमृत वेले के वक्त यानी कि सुबह के वक्त जिसने भी इसको खट लिया, यानी कि खटना यानी अभ्यास करके उसका पूंजी इकट्ठी कर दी, जिसने लगातार उसको जाप कर करके उसकी दौलत इकट्ठी कर ली, उसकी दौलत कभी नष्ट नहीं होगी। जितना मर्जी खाए, जितना मर्जी खर्चे, उसका अखंड भंडार भरता ही चला जाए, कभी नष्ट नहीं होगा। प्यारी साध संगत जी, है दुनिया में ऐसी कोई सामग्री जिसको खर्च करो और वो खत्म ना, खर्च करो और वो बढ़े? ऐसा कोई नहीं। सिर्फ परमात्मा की बंदगी, ये 5 नाम का अभ्यास ये है। इसको जितना मर्जी खर्च करोगे उतना ही ये तरक्की पर तरक्की करता चला जाएगा और आप खुद उसको देखने वाले बनोगे। आपको पीस ऑफ माइंड, आत्मिक शांति मिलेगी, आपको ठंडक, आपको त्रावट, आपको अंतर की शांति और संसार का विकास आपको मिलेगा। आप खुद जजमेंट लेते चले जाओ कि सचमुच अब मैं शांति में हूँ, अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई चिंता नहीं, मेरे सारे बिगड़े काम संवर गए। किस करके? अमृत वेले उठकर नाम का अभ्यास करता उसके। जो एक्टिंग करता उसका नहीं भाई जी, जो गुरु का कहना नहीं मानता उसका नहीं, वो तो उल्टा धोखे में जाते हैं। गुरु के साथ भी धोखा करते हैं, अपने आप के साथ भी धोखा करते हैं, उनका विकास नहीं होता। विकास उसका है जो खुद अपने ऊपर दया करता है, जो खुद अपनी वाच देख रेख करता है, अपनी चौकीदारी करता है और खुद प्रातःकाल अमृत वेले उठकर जो नाम का अभ्यास करता है, उसको खुद को फील होता है कि मैंने कुछ पाया, गुरु महाराज ने मेरे को बख्शिश कर। देखो, जिसका भजन नहीं बनता उसका रीजन भी यही है कि वो अमृत वेले उठकर भजन नहीं करता। उठता है, उठ भी जाता है,
लेकिन दुनियादारी का राम कहानी चल पड़ती। प्यारी सास संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, मैं आपसे एक बहुत पुरानी बात करता हूँ। एक स्वामी जी महाराज की सोबत में एक जगदीश नाम का एक सत्संगी आया था, किसी और महात्मा का नाम लेवा, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज की सोबत में आया। स्वामी जी महाराज ने, गंगाधर जी थे और जगदीश बाबू थे, दोनों को कहा कि भाई खड़े होकर भजन करो, क्योंकि बैठे बैठे बात नहीं बनती, खड़े होकर भजन करो। दोनों खड़े होकर भजन करने लगे। प्यारी सास संगत जी, स्वामी जी महाराज तख्त पर विराजमान थे, दोनों पास से दोनों बंदे खड़े थे, भजन कर रहे थे। अचानक गंगाधर जी की सूरत सिमट के राम से गिर गए और लेटे लेटे सुमरण करने लगे। जगदीश बाबू ने कही कि स्वामी जी, मेरे को गर्मी लगती है, अगर आप कहो तो मैं बाहर बेड़े में जाके नाम जप लूँ। स्वामी जी ने कहा कि तेरी मर्जी। भाई जी वो बेड़े में जाके नाम जपना शुरू कर दिया। अब वो बेड़े में खड़े खड़े नाम जप ही रहा था कि क्या देखा, एक परी आ गई अंतर में, अप्सरा। अप्सरा बहुत खूबसूरत देखी, देखते ही बस वो सब भजन सुमरण तो गया भूल बेचारा, और उसे कि उसका खूबसूरती में वो लीन हो गया। जब खूबसूरती में लीन हो गया तो अचानक उस जैसी और अप्सरा और कई आ गई, चारों तरफ से अप्सरा ही अप्सरा ही और उसको घेर लिया और कलोल करने लगे। अचानक जगदीश बाबू को याद आ गई कि मैं तो नाम जपने के लिए बैठा था, अब इन परियों से कैसे छूट, अप्सराओं से कैसे छूट। एकदम याद आ गई, स्वामी जी, बस एकदम यही बोला है कि स्वामी जी मेरे को बचाओ इनसे। एकदम स्वामी जी महाराज प्रकट हो गए। हजूर स्वामी जी महाराज के हाथ में रस्सी थी, उन्होंने ऐसे फेंका, सब परियों को बांध दिया और ऐसे ऐसे घुमाया और फेंक के मारा। प्यारी सास संगत जी, जहाँ तमाम हलत पलत हमारा फैल हो जाए, यही पांच नाम वहाँ मददगार होते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा, हजूर स्वामी जी महाराज की स्वरूप का भक्ति ये ज़्यादा काम देती। अमृत वेले उठ करके उन पांच नाम का सुमरण करो, लेकिन ये ध्यान दे के देखो कि ये पांच नाम के दाता मेरे सतगुरु स्वामी चुन्नीलाल, हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज ने जब दीक्षा दी थी, उस समय जो दया मेर करके जो पोजीशन ली थी, जो स्वरूप कायम किया था, उस स्वरूप का ध्यान करें। ये स्वरूपा भक्ति कहलाती है। प्यारी सास संगत जी, फिर आपके ऊपर कोई किसी का प्रभाव नहीं रहेगा। हजूर स्वामी जी महाराज ने उस समय जो आपको बख्शीश में दे दी, ये धन अखुंड है, कभी नाश नहीं होगा। दुनिया नाश हो जाएगी, ये धन खत्म नहीं होगा। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, हलत पलत हरि धनों की, भगता को मिली बढ़ाई। ऐसे भक्तों को खूब बड़ाई मिलती है भाई। बड़ाई का मतलब अधर्मा, बड़ाई का मतलब खुदा के घर में भी सम्मान मिलना, लोग सुखी पर लोग सुहेला। देखो पूरा सतगुरु बेटिए पूरी होवे जुगत, हसन दिया खेलन दिया पहनन दिया विच्छे हो। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ऐसे भक्तों को हुक्म दिया जाता है जो ये मांगे उसको दे दो। परमात्मा को हुक्म जाता है गुरु की तरफ से कि ये बच्चा जो मांगता है इसको दे दिया जाए, और गुरु के हुक्म से उनको सब चीज़ें मिल जाती हैं। प्यारी सास संगत जी, बस ये मन मानता नहीं, मन हमारा टिकता नहीं। अगर ये टिके तो खुद देखे कि कितना कितना बख्शिश है हजूर स्वामी जी महाराज की तरफ से हमको मिलती है।
प्यारी साध संगत जी, कभी ख्याल के देखो, दुनिया में आग लगी पड़ी है, किसी ना किसी बहाने से आग लगी पड़ी है, शांति कहीं नहीं। अगर शांति है, पीस ऑफ माइंड है, तो सिवाय सत्संग के और कहीं नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठने के अलावा कहीं शांति नहीं। और जो बहुत जेंटलमैन बनते हैं उनको तो ज्यादा ही रोते हुए देखा गया। प्यारी सास में बहुत पछताते हुए पाए गए। अगर पछतावा नहीं है तो हरि के भक्तों को नहीं। जिसने नाम का अभ्यास किया है और गुरु की आज्ञा के अंदर जीवन को ढाल लिया है, उनको पछतावा नहीं, बाकी सबको पछतावा। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, हरि हरि धन रहो सदा सदा, अस्थिर है साचा हरि धन अग्नि तस्करे पंडिये। ए मेरे भाई, थोड़ा ख्याल करके देखो, सच्चा धर्म और इस संसार की अग्नि से बचाने वाला कोई भी चार दीवारी यानी कि परकोटा है, कोई भी रक्षा कवच है, तो सिवाय नाम के और कुछ भी नहीं। ये नाम ही एक ऐसा चीज है जो आपको रक्षा कवच बन के आपकी हर जगह मदद करता, बाकी कोई चीज नहीं। भाई जी, अगर आपने अपने भाइयों की सपोर्ट रखी कि मेरे पास भाई हैं, मेरी मदद करेंगे, ज़्यादा गहराई में नहीं जाओ, लेकिन हालातों के हिसाब से आप देखो कि भाई भाई का जुदा हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। आपने ये देखा कि मेरे पास बच्चे हैं, भाई जी आपके सामने वो भी फोटो आ जाती है कि ब्याह हुआ और बच्चे सब न्यारे न्यारे हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, दिया ले गए जवाई तो नुआ ले गए पूत, सारी उम्र पिट के मर गया रहा ऊत का ऊत। बच्चे अपने अपनी जनानियों को लेके अलग हो जाते हैं और लड़कियां अपने अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। बंदर की तरह देखता रहता है कि हाय क्या हुआ, इतना रोल सोल बनाई सब गई। स्वामी जी महाराज का अगर ऊत का ऊत रह गया, कुछ भी हासिल नहीं। प्यारी साध संगत जी, संसार की अग्नि में अगर कोई मददगार है तो सिवाय पांच नाम के और गुरु के तीसरी कोई चीज नहीं। इसलिए होशियारी के साथ हमको बड़े चेतनता के साथ इन्हीं यानी सत्संग, गुरु और नाम, इनके साथ ही लगाव रखना चाहिए, जिससे कि हमारा हर तरीके से मदद होती रहे। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जामदूते किसे का दवैया न जाई, हरि धन को चुकाने न आवई। हजूर महाराज देखो एक और बात कहते हैं, दुनिया की बातें छोड़ो जी, मौत के वक़्त यमदूतों ने जरूर आना है, उस वक़्त तो कोई मदद नहीं कर सकता। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे कि अफरे जब मारे न जावे गुर के सबद नेर नहीं आवे। ये जो सूक्ष्म ताकतें हैं यानी कि जम और जम के दूत, ये मरते नहीं हैं, लेकिन अगर आपके दिल में हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेहर से नाम बैठ गया और आप नाम का सुमरण अभ्यास करते हो तो आपके करीब नहीं आ सकता। आएंगे, दूर से धमकियां मारेंगे, जैसे कुत्ता होता है दूर से भौंकता रहता है, ऐसे ही वो सब भौंकते रहेंगे लेकिन तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास स्वामी जी महाराज का दिया हुआ पांच नाम है, क्योंकि तुम पांच नाम को याद करते हो, क्योंकि तुम पांच नाम का अभ्यास करते हो।
क्योंकि तुम अंतर की सब धुन को सुनने के लिए सिटिंग करते हो। आपके अंतर में ज्योति का विकास है। आपको भौंकते हुए कुत्तों के माफिक नजर आएंगे, लेकिन आपको काटने नहीं आएंगे, आपके करीब नहीं आएंगे। हजूर महाराज खुल के बात कहते हैं, मेरे भाई, ये जो जम के दूत किसी के ऊपर बख्शिश नहीं करते, किसी के ऊपर रियायत नहीं करते, बुरी से बुरी हालत पैदा करके इसको धर्मराज के दफ्तर में ले जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास 5 नाम है, आप उन 5 नाम को अमृत वेले उठ करके जपते हो। हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से जो आपको लाइट ऑफ गॉड की बख्शिश मिली है, उसको देखने वाले हो, कानों से उठती हुई प्रणव की धुन को सुनने का अभ्यास में आप लगते हो, तो ये आपके करीब नहीं आएंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कही, ऐसे अभ्यासी व्यक्ति की मौत के वक्त इतनी खुशी अंतर से आती है जैसे उसको शादी की खुशी आती है। जैसे दूल्हा बनते वक्त कितना अपने आप में इठलाता है, इसी तरह से जिसको मौत का संदेशा मिलता है, ऐसे गुरु भक्त इठलाता है। आज मैं मेरे सतगुरु के दरबार में जाऊंगा। मैं आपसे एक और निवेदन करूं, स्वामी जी महाराज ने कही, एक दफा मौत का वक्त आया, एक फकीर साईं को, तो जितने भी उनको मानने वाले थे सब उनके ये संदेशा सुन के कि भाई फकीर साईं का मौत का बेला आ गया है, सब इर्द गिर्द आके बैठ गए, सब नाम जपने लगे। फकीर साईं भी अपने अंतर में नाम जप रहा था और शिष्यगण भी सारे नाम जप रहे थे। अचानक फकीर साईं ने आंख खोली और पूछा, आप क्या कर रहे हैं? सबने कहा, जी हम नाम जप रहे हैं। भाई क्यों? हम अपने सतगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे सतगुरु को सफा बख्शे। बात को थोड़ा सा समझना। सभी हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे गुरु को तंदुरुस्ती बख्शे। तो गुरु महाराज जो सामने बैठे थे खड़े हो गए और कहने लगे, लानत है तुमको, धिक्कार है तुमको। अरे पूरी जिंदगी बड़ी मुश्किल से रो रो के इस वक्त को पाया है। आज मेरे सतगुरु वो जो बीच में पढ़ना था उसको खत्म करना है। आज मैं मेरे सतगुरु के साथ में एक हो जाऊंगा। क्या तुम नहीं चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं एक हो जाऊं? मैं अलग बना रहूं, अलग बने रहें? क्या तुम यही चाहते हो? बड़ा दुख होता है। तुम मेरी सफाई के लिए, मतलब मेरे को सफा बख्शने के लिए मेरे सतगुरु से प्रार्थना कर रहे कि इनको दोबारा तंदुरुस्त कर दो, यानी कि 14 बड़े रहे। प्यारी साध संगत जी, मैं अभी आपसे निवेदन करता हूँ, हम सबको स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करना चाहिए कि हम सब एक हो जाए। शब्द के अभ्यास करते करते शब्द मुजस्सम शब्द में लीन हो जाए, हम 2 से 1 हो जाए। हम ये भूल जाए कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। हम एक हो जाए, पिता पुत्र एक रंग लीना, बाप और बेटा एक रंग में हो जाए, यही चाहिए। और यही तो इसका रिजल्ट है। लीन किसको कहते हैं? लीन होना, लिव लगाना, इसी को कहते हैं। उसका लिव लगाओ, ऐसा लगाओ कि उसमें लीन हो जाए कि वो और मैं, आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक हो, ऐसी अवस्था बन जाए। बस यही बनने के लिए हम स्वामी जी महाराज को चरणों का सहारा लेते हैं और दिन रात नाम का अभ्यास करते हैं। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जम जगत